नमस्कार 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 भाइयों बहनों, जीजा सालों, रिश्तेदारों, देखने वालों, चाय बेचने वालों, गली मोहल्ले वालों, यूट्यूब पर पूरा पूरा दिन बैठने वालों, आप सभी का मैं दुलार से प्यार से स्वागत करता हूं मेरे इस छोटे से प्यारे से शो में जिसका नाम है आ, शाम वाला पॉडकास्ट। जी, मैं हूं श्याम शर्मा। कुछ करने की इच्छा, आप लोगों तक पहुंचने की इच्छा, कुछ कर दिखाने की इच्छा में आपके सामने पेश कर रहा हूं ये पॉडकास्ट। मिलते हैं पहले गेस्ट से। आज आ रहे हैं एक भारी भरकम, एक खिलाड़ी, अपने में एक वजूद लेके चलते हैं। अरे आप सुनिए इनकी गाथा, इनकी जर्नी और आप हैरान हो जाएंगे। आप सभी के सामने पेश करता हूं महेश सब्जी वाला को। क्या बात है, ये तो सीख कर आए हैं। मेरे सामने बैठे हैं इस मोहल्ले के सबसे फेमस, सबसे प्यारे। जितनी भी भाभियां हैं, अरे उनका दुलार लुटता है इन पर। वो इनको ढूंढती हैं, बुलाती हैं, बालकनी से देखती हैं। महेश 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 भैया, महेश भैया, महेश भैया। और मैं जानता हूं कि भैया सुनकर दिल टूट जाता होगा। बहरहाल, हमारे सामने बैठे हैं सस्ती क्वालिटी की महंगी सब्जी देने वाले महेश भैया। तो महेश जी, कुछ बताइए अपने बारे में। क्या बताएं? यही कि कैसे आए आप यहाँ तक? कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे नीचे ही तो खड़े थे भैया जी। नीचे? हाँ, दुकानदारी हो गई थी तो सोचा चलो चलते हैं, इंटरव्यू दे के आते हैं। पर अच्छा बनाया है आपने, आखिर बना ही लिया आपने। हैं, कई दिनों से कह रहे थे कि ये सब करने की इच्छा हो रही है। हैं, माइक वाइक खरीदने को बोल रहे थे, खरीद ही लिया। हैं, हेलो, कितने का लिया? अरे अरे महेश, अब ठीक है, मत पूछिए, ठीक है। हाँ, नहीं, देख रहा हूँ किताबें उताबें भी हैं, पढ़ने का काफ़ी शौक है आपको। महेश, सच बताऊं तो मैं किताबों को ही अपना आदर्श मानता हूं। मैं पढ़े बिना जी नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक दिन में एक किताब खत्म कर देता हूं। और पता है महेश, अगर तुमने भी पढ़ाई की होती तो आज ये पॉडकास्ट मेरी जगह तुम कर रहे होते। बहरहाल, आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूंगा, दिल्ली कब आना हुआ? हम तो दिल्ली में ही पैदा हुए थे भैया जी। दिल्ली में पहले हमारे बाबूजी, अब बाबूजी के बाबूजी जो थे ना, वो किसान थे। हाँ, और हमारी अपनी ज़मीनें भी थी। फिर धीरे धीरे पता नहीं वो ज़मीनें कहाँ चली गई, लूट गई, और हम किसानी से दुकानदारी पर आ गए। जो सब्जियां पहले हम उगाते थे, आज वही सब्जियां बेच रहे हैं। उफ, अच्छा, तो आप किसान हैं? भाई वाह, वाह! देखा भाइयों बहनों आपने, मतलब पहला ही गेस्ट है। यही तो खासियत है शाम वाला पॉडकास्ट की, कि जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। जो आदमी सब्जी वाला लग रहा है वो है किसान। आपने शाम बना दी महेश जी, और इसी बात पे चाय होनी चाहिए। ले आइए। अरे भैया जी, क्या ज़रूरत थी चाय वाय की? सुबह से पी ही तो रहे हैं, 5 कप पी चुके हैं सुबह से। अब लेकिन आपके घर की है तो चलिए पी लेते हैं। पहली बार इतना इज्जत दे रहे हैं आप, नहीं तो भाभी जी तो वो सब करते रहते हैं, धनिया दे दो, मिर्ची दे दो। ए महेश, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है पॉडकास्ट में। एक तो घर में इन्होंने ये तंबू लगा दिया है, जगह घेर ली है, और ये किताबें सब ढोंग है, ये पढ़ते वढ़ते नहीं है। और सुनिए, महेश के ऊपर 10 रुपए बकाया है, ले लीजिएगा इससे। अरे सब्र रखो, सब्र रखो। दो लोग फेमस होने जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में डालो ये सब। कौन समझाए इनको? अरे दो लोग बैठकर किसानी पर बातचीत कर रहे हैं। आलू प्याज पर गहरा मंथन। आलू आलू पर बात करते हैं महेश। ये बताइए महेश जी, ये आलू जो है हिंदुस्तान की रग रग में पहुंचा कैसे? भैया जी, जो आलू है ना, उसका सफ़र बहुत पीछे, मतलब बहुत लंबा जर्नी लिया है आलू। और आलू हमारा है भी नहीं। हमारा है भी नहीं मतलब?
अरे आलू की जो किसानी है ना, वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं होती थी, वो तो बाहर के लोग ले आए। हाँ, आलू मिला था कोलंबस को। कोलंबस? हाँ हाँ, कोलंबस। और उसने पूरी दुनिया में उतार दिया। और ये आलू अंग्रेजों को बड़ा पसंद था, तो उन्होंने इसकी खेती हमारे देश में उतार दी। बहुत समझदार हो यार तुम महेश। मतलब हम कभी सोचे ही नहीं। जब जब हम आलू पूड़ी खाए, समोसा खाए, हमें कितना फक्र होता था कि देखो हमारे पास आलू है। जब जब हम तुमसे बात किए महेश, तुम हमें बहुत ही बेवकूफ, मतलब कम पढ़े लिखे लगे, पर तुम तो बहुत कुछ जानते हो यार। भैया जी, ये जो समोसा है ना, वो भी हमारा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, इसको मुगल बनाए और फिर भारत में ले आए। भैया जी, ये जो चाय है ना, वो भी हमारा नहीं है, चाइना की देन है। मतलब आलू भी हमारा नहीं है, समोसा भी हमारा नहीं है, चाय भी हमारी नहीं है, और पॉडकास्ट भी विदेशी है। तो हमारा है क्या? हम है ना भैया जी। ठीक है ठीक है, सब हमने अपनाया और अपना तड़का लगाया। आगे बात करते हैं, आपके घर के बारे में बात करते हैं। अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताइए। पत्नी के बारे में? आप क्यों हमारी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं? तुम क्यों जानना चाहते हो इसकी पत्नी के बारे में? बात तो सही है, हम क्यों जानना चाहते हैं इसकी पत्नी के बारे में? मतलब मेरा गेस्ट तो महेश है, पर कहीं ना कहीं से तो सवाल निकालना पड़ेगा ना कुछ तो पूछना ही है। अरे देखो यार महेश, हम भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यार, तुम तो हमें बिल्कुल लवंडू समझ रहे हो। पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ बता दीजिए भाभी जी के बारे में। अरे लोग सुन लेंगे, वो भी देख रही होंगी, क्या पता लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। करवाना ही पड़ता है, आजकल जमाना कितना खराब है। भैया जी, एगो बात कहें, हम भी ये पॉडकास्ट करना चाह रहे थे। तुम भी? हमको बुला लेना गेस्ट। भैया जी, जो हमारे सब्जी वाले भैया लोग हैं ना, वो भी अपना अधिकार चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनकी कोई बात सुने। अब हम किसानों की तरह आंदोलन तो कर नहीं सकते। अब हमारे पास इतनी ताकत कहाँ? सुबह खरीदना है, शाम को बेचना है, अब कहाँ से कर लेंगे आंदोलन? लेकिन अगर भैया जी सारे सब्जी वाले मिल जाए ना, एक मुट्ठी बन जाए, वो कहता था ना लगान में कि एक मुट्ठी, कसम से बता रहे हैं, सरकार गिरा देंगे। क्योंकि जो देश का नस है ना भैया जी, नस, वो सब्जी वालों के हाथ में है। अब देखिए, इधर देखिए, अब सब्जी उग रहा है, लेकिन सब्जी वाले बेचेंगे ही नहीं तो आप खाएंगे क्या? अब भाभी जी जो लोग हैं, वो नाइटी पहन के मॉलों में जाकर सब्जी खरीदेंगे? अरे नहीं, वहां तो भाव तोल मोल तोल भी नहीं होगा। वो तो हम भैया लोग हैं जो गली गली घूमकर आलू ले लो, टिंडे ले लो, परवल ले लो चिल्लाते रहते हैं और अपना सारा भंडार बाजारों में फैला देते हैं। कभी सोम बाजार, कभी मंगल बाजार, कभी बुध बाजार, और ऐसे ढेरों सारे बाजार। भैया जी, हमारे जैसे लोग हैं जो देश चला रहे हैं, जो घर की भाभियों को चला रहे हैं, और घर की भाभियां आप जैसे भाई लोगों को चला रही हैं। वो तो हम हैं तो आप हैं, वरना आप कुछ नहीं। महेश तुम क्या कर रहे हो यार? पहला ही एपिसोड है, बहुत हैवी कर दिए कंटेंट को भाई। लोग कहीं चले ना गए हो भाई, रुकिए, जाइएगा नहीं, कॉमेडी होगी अभी। तुम यार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, देश चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं। कल तुमसे टमाटर लिए थे, 2 टमाटर सड़े हुए निकल गए, कोई जवाब है तुम्हारे पास? भैया, ये जो टमाटर है ना, एक नंबर का हरामखोर है साला, दल बदलू है। काली वाली मत दीजिए, मैं तो कह रहा हूं ये सब्जियों का नीतीश कुमार है। बैन हो जाएगा चैनल। अरे ऊपर से देखने में ले आइए तो चिकना लाल लाल, घर ले आइए काटिए दाग निकल जाएगा। अब एप्पल ओप्पल को तो स्टिकर लगा के उसका दाग छुपा देंगे, लेकिन टमाटर का नहीं छुपा सकते। वो तो अपनी गोद में लेके दाग पनपता है टमाटर। वाह भाई वाह, वाह क्या लाइन बोल दी यार तुम।
अंदर से तो तुम कवि शवि लग रहे हो। देख रहे हैं आप, मैंने कहा था आपसे कि हर आदमी अपने अंदर एक शाम लेकर चलता है। शाम का मतलब समझते हैं? शाम क्या है भाई? शाम को जब हम बैठते हैं पूरे दिन की थकान लेकर, तो कोई संगीत सीखता है, अखबार पढ़ता है, जुआ खेलता है। जुआ खेलता है, अपने मन का करना, शाम को अपने हिसाब से बिताना। यही तो है शाम वाला पॉडकास्ट। सब्जी वाला किसान निकल जाता है, किसान कवि निकल जाता है। अभी चल रहा है ना, देखते हैं। तो कुछ कह रहे थे आप टमाटर पर? भैया जी, टमाटर से हम खफा इसलिए भी हैं कि अगर साला टमाटर का रेट बढ़ गया ना, तो बाकी सब्जियां भी देश के युवाओं की तरफ बेरोजगार हो जाती हैं। बैंगन एक कोने में पड़ा है, शिमला मिर्च एक कोने में पड़ा है। साला टमाटर ही नहीं है तो कुछ बनेगा कैसे? सब्जी वालों का नस टमाटर के हाथ में है। अगर टमाटर है तो देश है। ठीक है, ठीक है। तो जाते जाते कोई जाते संदेश? जाते भैया जी, हो गया क्या? अभी तो चाय पी रहे हैं। पीजिए पीजिए, चाय पीजिए। आपने खाने को कुछ नहीं दिया। महेश, ये पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट में सिर्फ चाय मिलती है, यही उसूल है। और सिर्फ चाय ही मिलेगी। पी लीजिए। ये भी ठंडी हो गई है। पी लीजिए महेश। कोई संदेश, जाते जाते कोई संदेश अगर आप हमारे सुनने वालों के लिए, हमारी भाभियों के लिए कोई संदेश, कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, संदेश। भाभियों से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप बचत कर रही हैं तो हम सब्जी वालों का पेट मत काटिए। महेश, तुम तो भाषण देने पर आ गए हो यार। चलो बोलो बोलो। अगर आपके पति ने 70 रुपये ही दिए हैं और आपको ना ना करके भी सब्जी 80 की पड़ रही है, तो 10 रुपया दे दीजिए। अब भाव तोल मत कीजिए, इतना मार्जिन नहीं होता हमारा। अरे 60 की लाते हैं, 65 की बेचते हैं। बड़ी मुश्किल से ये पेट पाल रहे हैं। और एक मेरी गुजारिश है, आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं हमारी कौम को। देश आपको सुन रहा है, बोलिए। धनिया फ्री में देना बंद कर दीजिए। महेश, पगला गए हो क्या? ए महेश, कुमारी, चप्पल नहीं, मैं बात कर रहा हूं। धनिया क्यों बंद कर दें फ्री में देना भाई? भैया जी, अगर चटनी नहीं होगी तो क्या शामें बन पाएंगी? यूनिवर्सल शो है भाई। चटनी नहीं तो चखना नहीं, और चखना नहीं तो शाम नहीं। अरे धनिया का अपना एक मूल्य है, अपना वजूद है। धनिया के पास एक ताकत है जिसका उसे पता ही नहीं। अरे धनिया तो हनुमान है सब्जियों का। उसके कान में ये बुदबुदाना जरूरी है कि तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। भाई कहना क्या चाहते हो तुम? अरे 200 रुपया गड्डी आ रही है, फ्री में नहीं देंगे धनिया हम। और ये ऐलान नहीं, ये ऐलान कर देना चाहते हैं हम इस पॉडकास्ट से कि कल से फ्री में धनिया बंद। जय धनिया, जय मिर्चाई। तुम यार साला पॉडकास्ट करने आए हो या देश का हुक्का पानी बंद करने आए हो? हैं? लेकिन इसी के साथ, गेस्ट हो, बाद में निपटते हैं तुमसे। इसी के साथ महेश सब्जी वाला, हमारी कॉलोनी का सबसे मशहूर, भाभीओं का चहेता और भैया लोगों का भाई, सुबह सुबह आपको आवाज़ देकर उठाने वाला महेश सब्जी वाला, जो देखने में सब्जी वाला लेकिन अंदर से कवि, और अगर और भी अंदर जाएं तो एक आंदोलनकारी और एक दिन नेता भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ भाइयों बहनों, पहला एपिसोड अगर पसंद आया हो तो देखिए, सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर पसंद आया हो तो जाने से पहले प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। महेश, एक बार कैमरा में इधर देख के ऑडियंस को बोल दीजिए, हमारे सब्जी वाले भैया लोगों को बोल दीजिए कि कर दीजिए ना। अरे लाला, ए मेरे भैया लोग, अरे मेरे बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान के भाई लोग, अरे मेरे मामा, चाचा, ताऊ, अरे कर दीजिए। बहुत मेहनत कर रहा है लौंडा, 2 साल से जानते हैं हम। बहुत कंजूस है, लेकिन देखिए खर्चा वर्चा किया है। कर दीजिए, नीचे दबा दीजिए। दबा दीजिए? क्या दबा दीजिए? अरे बटन दबा दीजिए, घंटी फंटी जो भी सब्सक्राइब वगैरह है सब कर दीजिए एक ही बार में। और हाँ, यदि सब्जी चाहिए हो 1 नंबर तो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे हम अपना नंबर, कांटेक्ट कीजिएगा। अब चलते हैं। महेश साला
जाते आते कोलैबोरेशन कर गया। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे आपसे एक और बुलंद आवाज के साथ।